अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास पेपर में आ चुका है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन जो कि 2014 लाहौर बोर्ड में आया हुआ है। तो जब भी हम पेपर की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि हम वो क्वेश्चन सबसे पहले करें जो कि पास पेपर्स में आए हुए हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं विद अ डिफरेंट अमाउंट। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ ए एंड कंपनी। ये उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमने जर्नल एंट्रीज बनानी है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जर्नल एंट्रीज के रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर में मस्ट है। तो ये क्वेश्चन एक ए ट्रांजैक्शन के ऊपर मुश्तमिल है। तो हम वन बाय वन ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं और इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, मशीनरी 80,000, स्टॉक 20,000। बिजनेस को स्टार्ट किया गया है 1 लाख पैसों से, मशीनरी 80,000 की और स्टॉक था 20,000। तो इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। कैश हमारा डेबिट होगा, कैश को डेबिट करेंगे। मशीनरी एसेट है, मशीनरी को भी डेबिट करेंगे। कैश हमारा करंट एसेट है, मशीनरी हमारी फिक्स एसेट है। स्टॉक भी हमारा करंट एसेट है, इसको भी हम डेबिट करेंगे। और 2 करेंगे हम कैपिटल को। वन लाख की कैश थी, 80,000 की हमारी मशीनरी थी, 20,000 का हमारा स्टॉक था। तो ये ऐड करके हमारा 2 लाख का कैपिटल बनता है। इसकी नरेशन हम लिख लेते हैं। स्टार्टेड बिजनेस, फर्स्ट। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जो कंपनी है उसका नेम ऊपर मेंशन करना है। ए एंड कंपनी थी और हम बना क्या रहे हैं, हम जनरल जर्नल बना रहे हैं। जर्नल। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर आपके 2 से 3 नंबर या एटलीस्ट 1 नंबर ज़रूर काट लेगा। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का नेम लिखना है, देन वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड भी देता होता है, वो इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। सपोज वो 1 जुलाई 2006 कह देता है, 2005, वो जो भी टाइम पीरियड देगा उसको हमने क्वेश्चन के ऊपर मेंशन करना है। देन हमने थर्ड लाइन के अंदर लिखना है जनरल जर्नल बना रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी सेकेंड ट्रांजेक्शन को रीड कर लेते हैं, जिसमें वो कहता है बॉट गुड्स 30,000 फ्रॉम बी एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। ठीक है, कि हमने 30,000 की चीज़ें खरीदी हैं बी एंड कंपनी से ऑन क्रेडिट बेसिस के ऊपर। अच्छा, ऐसे है, इधर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इधर तो मेंशन है ट्रांजैक्शन में ये कि क्रेडिट बेस के ऊपर है। अगर ये मेंशन ना होता तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि जब हम कोई चीज़ें परचेज करते हैं और उसमें किसी कंपनी का या किसी पर्सन का नाम स्पेसिफाई हो जाए तो उसका मतलब होता है वो चीज़ें जो हमने ख़रीदी हैं या वो चीज़ें हमने बेची हैं वो क्रेडिट के ऊपर है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को क्रेडिट के ऊपर सेल या परचेज करते हैं तो जिस पर्सन को हम उधार पर चीज़ें बेचते या ख़रीदते हैं उसके नाम को देन हम फिर ही स्पेसिफाई करते हैं। अगर तो हम इसको कैश पर पे करते या कैश पर चीज़ें हमने ख़रीदी होती तो हम सिंपल लिख देते बॉट गुड्स RS 30,000
फ्रॉम बी एंड कंपनी लिखना या वो मेंशन होना ज़रूरी नहीं था। तो अगर क्वेश्चन में ऑन क्रेडिट मेंशन ना हो तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, फिर भी आपने इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन कंसीडर करना। तो गुड्स हमारी डेबिट होती हैं और हमने क्या किया, परचेजेस की हैं, परचेजेस को हम डेबिट कर देते हैं। टू, अगर तो ये कैश परचेजेस होती तो हम परचेजेस टू कैश करते, चूंकि ये क्रेडिट परचेजेस हैं तो हमने बी एंड कंपनी के नेम को क्रेडिट कर देना। और इसकी नरेशन में हम लिख लेते हैं गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। $30,000। देन हम अपनी थर्ड ट्रांजैक्शन को रीड कर लेते हैं। पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज आर एस 20,000 बाय चेक। हमने सैलरीज पे की हैं और वो हमने चेक के थ्रू की हैं, कैश नहीं दिया हमने, सपोज उनको चेक दिया, ठीक है, हमने कैश की सूरत में उनको पेमेंट नहीं करी है, तो सैलरीज हमारी डेबिट होती हैं। टू, बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। इसकी नरेशन हम लिख लेते हैं पेड सैलरी बाय चेक। क्या अमाउंट थी, 20,000। फोर हमारी ट्रांसपोर्ट्स रिटर्न टू बी एंड कंपनी आर एस 2,000। हमने यहाँ देखें ये सेकंड वाली एंट्री में चीज़ें उधार पर ख़रीदी थी 30,000 की, उसमें से अब 2,000 की हम वापस करने लगे हैं, ठीक है, फॉर सम रीज़न में भी वो डिफेक्टेड हो सकती हैं। तो अब हम इसकी एंट्री करेंगे, इधर हमने बी एंड कंपनी को क्रेडिट किया था तो अब हम बी एंड कंपनी को डेबिट करेंगे। और टू, परचेजेस हमारी डेबिट होती हैं और परचेजेस रिटर्न हमारी क्रेडिट नेचर की होती हैं। परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे। इसकी अब हम नरेशन लिख लेते हैं, गुड्स रिटर्न टू बी एंड कंपनी 2,000 रुपये की। नेक्स्ट हम अपनी 5 की ट्रांजैक्शन को रीड कर लेते हैं। पेड 6,000 वेजेस, अदा की हैं 6,000 की वेजेस। वेजेस हमारी एक्सपेंस होती हैं, एक्सपेंस हमारे डेबिट होते हैं, तो इसकी हम जर्नल एंट्री करेंगे वेजेस टू कैश 6,000 के साथ। वेजेस एक्सपेंस डेबिट टू कैश क्रेडिट। नरेशन लिख लेते हैं पेड वेजेस 6,000 रुपये की। ठीक हो गया जी। हमारी 6 ट्रांजैक्शन में वो कहता है पेड टू बी एंड कंपनी 28,000 थ्रू चेक। जो चीज़ें उधार पर हमने खरीदी थी ना, उसकी अब अमाउंट अब हम अदा करने लगे हैं। अच्छा, जो चीज़ें हमने उधार पर खरीदी थी उसकी अमाउंट 28,000 हम अदा करने लगे हैं। 30,000 की हमने परचेजेस की थी, 2,000 हमने वापस कर दी, 28,000 हमारे पास बचा जो कि अब हम अदा करने लगे हैं बी एंड कंपनी को। तो इसकी जर्नल एंट्री हम कर लेते हैं। बी एंड कंपनी को हम डेबिट करेंगे, थ्रू चेक हमने पेमेंट किया है,
तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। बी एंड कंपनी डेबिट टू बैंक क्रेडिट। अगर हमने ये कैश पर इसकी पेमेंट करी होती तो हम कैश को क्रेडिट करते। पेड बी एंड कंपनी थ्रू चेक, इसकी हम नरेशन ये लिखेंगे। ये नरेशन आपने ज़रूर नीचे मेंशन करनी है, इससे एग्जामिनर को एक कॉन्सेप्ट मिल जाता है कि ये वाली जो एंट्री है, जर्नल एंट्री है, वो किस चीज़ के रिलेटेड है। क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो बार बार क्वेश्चन को रीड करे। ये नरेशन का मतलब ही ये होता है कि आप अपने एग्जामिनर को यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हो कि आपने किस चीज़ की जर्नल एंट्री की है। तो कितनी अमाउंट थी? 28,000 की अमाउंट थी जी। तो 7 ट्रांजैक्शन में वो कहता है सोल्ड मर्चेंडाइज 20,000 की सेल कर, सोल्ड की है हमने मर्चेंडाइज 20,000 की। सेल्स हमारी क्रेडिट होती हैं, कैश को हम डेबिट करेंगे, कैश टू सेल करेंगे 20,000 के साथ। कैश डेबिट टू सेल्स क्रेडिट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 की। अब 8 की हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं। गुड्स स्टोलन, चीज़ें जो सी है वो चोरी हो गई हैं 2,000 की, ठीक है। लॉस हुआ है, लॉस बाय थेफ्ट करेंगे और टू परचेजेस को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक हो गया। लॉस बाय थेफ्ट टू परचेजेस। चीज़ें चोरी होंगी तो हमारा एक नुकसान होता है, हमारे लॉसेस और हमारे एक्सपेंसेस, हमारे एसेट्स की नेचर जो सी होती है वो डेबिट होती है। इसकी नरेशन हम लिख लेते हैं, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। कितनी अमाउंट की थी? 2,000 रुपये की। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आज के लेक्चर में हमने एक पास पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ है 2040 लाहौर बोर्ड में, उसको डिस्कस किया है। तो काइंडली मेरी वीडियो को शेयर करें और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।